नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में अभी तक हम लोग 90वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और आप लोग अभी तक हमारे सहयात्री बने हुए हैं। इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। हम आपका प्यार हमें कुछ अच्छा करने की एक ताकत प्रदान करता है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आज की क्लास है लेसन नंबर 9। एस डी यादव बुक का लेसन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। और साझेदारी में जो प्रॉफिट होता है वो दो बातों पे निर्भर करते हैं। प्रॉफिट किस बात पे निर्भर करता है भाई? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। किस बात पे निर्भर करेगा मेरे भाई? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब एक बात देखी होगी आप लोगों ने कि कभी कभी कोई व्यक्ति कम धन लगाता है लेकिन लंबे समय तक लगाता है, और एक आदमी ज्यादा पैसे तो लगाता है लेकिन कम समय तक लगाता है। तो जो वो लंबे समय तक लगा रहा है उसने पैसे तो कम लगाए थे लेकिन उसे ज्यादा पैसा मिला, प्रॉफिट क्या हुआ? उसे ज्यादा मिला। तो प्रॉफिट जो है वो केवल पैसों पे निर्भर नहीं है, वो समय पे भी निर्भर है। यानी कितने रुपए कितने समय तक आप लगा रहे हो, ये बात निर्भर करेगी प्रॉफिट पे। तो देखो, शुरू करते हैं ये क्लास। तो उसने कहा 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000, 1,000 रुपये निवेश करता है। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? तो हमने 200 से काट लिया सारा, इसे छोटा कर लिया, 3, 4, 5। अगर टोटल 12 रुपये है, टोटल धन कितना है? 12 रुपये। तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? 3/12। और 480 में से भी कितना मिलेगा? यही राशि मिलेगी, यानी 12 चौक 48, 40 दिया 120। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 120। किसे? पहले व्यक्ति को। दूसरे को पूछते तो हम यहाँ 4 लिखते, यहाँ हो जाता है 160। और अगर इसका पूछते तो 4 पंजे 20, इसे मिलते 200। यानी दूसरे को 160 और तीसरे को 200 मिलते हैं। और टोटल कितने हो जाते हैं भाई? 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का लाभ बांटना है तो द्वितीय साझेदार। यहां देखो भाई, अगर इन्हें 2 जीरो इसकी खत्म, 2 इसकी, 15 छिक्की 90 और 15 सत्ते 105। यानी अगर टोटल धन 13 रुपए होता तो ए को 6 रुपए मिलते और बी को कितने मिलते भाई? 7 रुपए। ठीक है, यानी जो भी इसका वो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ये 3,000 है, ये 4,000 है और ये 6,000 है। इनमें से कोई भी 7 से कटता नहीं। 7 से एक ही ऑप्शन कटे, 35,000। ठीक है, 3500, सॉरी। तो 7 का मल्टीपल एक ही है, 3500। अब देखो, अगर हम एक स्टेप और आगे चलें तो हमें 7 रुपए मिले 13 में से, और मिलने कितने में से? 6500 में से। तो 13 पंजे 65, 500 गुणा 7 कितने हो गए भाई? 3500। और 3500 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में कुल लाभ तीनों में बांटा गया है। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। देखो भाई, अब 3 जीरो ये खत्म, 3 ये और 3 ये, तो 9 27, नम नम 81 और 9 72। यानी अगर टोटल 20 रुपए हैं तो 20 में एक को मिले 3 रुपए, संयोग को मिले 3 रुपए, किरण को मिले 9 रुपए और किशोर को मिले 8 रुपए। ठीक है, किस में से? 20 में से। यदि किरण का लाभ, किरण है दूसरे वाला, 36,000 है, यानी 36,000 वैल्यू किसकी है भाई? 9 की। हमारे हिसाब से किरण के रुपए हैं 9 और उसके हिसाब से है 36,000। तो हमें किसके बताने? कुल के। ठीक है भाई, तो 9 चौक 36,
और 20 चौक 80, यानी 80,000 रुपये टोटल होंगे। कौन ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई। 9 की वैल्यू दे रखी, 20 की पूछी। पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है, वैल्यू किसकी है और चाहिए किसकी। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिलेगा। तो यहां देखो, जीरो हम यही खत्म कर देंगे। 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो, 5 से काट लो, 5 चौक 20, पंजो पंजो 25 और 5 दूनी 10, 4 5 9 और 2 11। 11 रुपए में से जो बी है, जो सी है, उसे कितने मिले भाई 11 में से 2 रुपए। ठीक है, और 11 की वैल्यू किसकी दे रखी, 880 की, यानी 80 गुणा है। तो ये भी कितना होगा भाई, 80 गुणा होगा, ये होगा 160 रुपए। क्या होगा भाई, 160। और 160 हमें कहां दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन में। किस में दिखाई दे रहा मेरे भाई, डी ऑप्शन। किसी पूंजी के साथ ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें एक अंशदान कितना है भाई, 10,000 रुपए। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 मिलते हैं, भाई 500 क्यों मिले होंगे उसने, क्योंकि उसने पैसे ज्यादा लगाए होंगे। भाई 1,000 में से 500 मिलने का मतलब क्या है कि इसने 10,000 रुपए लगाए। या तो इस तरह करो कि 1,000 में 500 मिले, यानी 50% मिले, तो इसका मतलब टोटल राशि कितनी होगी भाई, 300 इसे मिले और 200 इसे मिले। भाई ए को 1,000 में से 500 मिले, तो और बी को 300 मिले, तो शेष राशि किसे मिली होगी, सी को मिली होगी। अब इसके 500 रुपए मिलने का कारण क्यों है, क्या है, 500 क्योंकि इसने 10,000 रुपए लगाए थे, यानी 20 गुणा उसकी राशि है, तो इसकी भी 20 गुणा कर देंगे हम, और 20 गुणा हो जाएगी तो इसके रुपए कितने आ जाएंगे, 4,000। भाई 1,000 में से इसे 50% मिला, तो इसका मतलब टोटल राशि कितनी होगी, 20,000। भाई जब 1,000 में 500 ए को मिले, तो ए की राशि, ए को प्रॉफिट का 50% मिला, तो ए ने निवेश भी तो 50% किया होगा। ठीक है, अब इसे 300 मिले, तो इसका मतलब इसने 6,000 का निवेश किया होगा, और उसने 200 रुपए मिले, तो उसने इसका मतलब 4,000 का निवेश किया होगा। यही तो बात है भाई। भाई 50% इसने निवेश किया, 30% इसने, और इसने 20%, तो 20,000 का 20% कितना होगा भाई, 4,000। उसने कहा, किरण संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपए में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए, यानी संयोग से किरण बड़ा है और संयोग ने किशोर से, तो सबसे छोटा कौन हो गया भाई, किशोर, फिर संयोग और फिर किरण। और लाभ है 1410 का, और टोटल धन है 4700 रुपए। और पूछा किसका भाई, किरण का। ठीक है, ये जो हमारे की पॉइंट होते हैं उन्हें आप गोल कर लो, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है और क्या हमें निकालना। अब किशोर के हमने के रुपए मान लिए, तो संयोग ने इससे 300 रुपए अधिक लिए थे, तो इसका धन कितना होगा, के प्लस के 300। और इससे 500 रुपए अधिक लगाए किरण ने, तो इसने लगाए होंगे के प्लस के 800। ठीक है, और तीनों को अगर जोड़ दें तो टोटल धन है 4700। तो यहां से आगे वैल्यू 3 के बराबर 800, 300, 1100 माइनस होंगे 4700 में से 3600, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। और किरण की कितनी होगी, इसमें 800 ऐड कर दो, 2000। ठीक है भाई, और इसकी कितनी होगी भाई, 1500। तो हमारे पास जो रेशो आया, जो रेशो निकल के आया, वो आया 2000, 1500 और 1200। तो 3 जीरो इसकी खत्म, ये हो गया 20, 15, 35 और 12, 47। 47 रुपए में किरण को 20 रुपए मिले, 20 रुपए मिले 47 में से, और बांटने कितने में से, 1400।
10 में से, तो 20 दिया 60 और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया भाई 600 रुपए। टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 600 रुपए। एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देता है। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक निवेश करता है तो कुल लाभ 9400 में से बी प्राप्त करेगा। ए बी सी तीन अंशदान है। सी ने लगाए भाई मान लो के रुपए, तो बी ने कितने लगाए? इससे 5,000 ज्यादा, और इससे 7,000 अधिक लगाए। ठीक है, 7,000 अधिक और 5,000 ये, तो इसने लगाए टोटल 12,000 रुपए। अब सबको जोड़ दें तो ये वैल्यू हो रही 47,000। 12 और 5 17, तो 3 के बराबर कितने आ गए? 30,000। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। यानी सी ने लगाए 10,000, बी ने लगाए 15,000 और ए ने लगाए 22,000। तो टोटल हो गए 47 रुपए में से बी का बताना। तो 15 रुपए मिले 47 से, और बताने कितने में से भाई? 94 में से। तो 47 दूनी 94, 15 दूनी 30 और 2 जीरो, तो कितने मिले भाई? 3,000। कितने मिले मेरे भाई? 3,000 रुपए। किसी व्यापार में ए सी की पूंजियों का निवेश 2:1 के अनुपात में है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको का लाभ होता है तो बी कितने रुपए लाभ में से निकालेगा? इसे कितना लाभ हो रहा भाई? 1,57,000 के कुल लाभ। ठीक है, बताना किसका? बी का। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो हम लिखेंगे ए सी और ए बी। ठीक है, ए के एक तरफ सी है एक तरफ बी है, तो ये लिखेंगे हम 2:1, और ये है 3:2। मैंने आपको बताया था कि खाली स्थान हम डब्बों से भरेंगे। ये खाली डब्बे हम बराबर वालों से भरेंगे, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये हो गया 3, तो 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू है 1,57,300 रुपए। और बतानी किसकी? हमें बी की। तो 1,57,300 बटे 13 गुणा 6, तो 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, बचे 27, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, डबल जीरो, तो ये हो गया 0,0,6, 12 छिक्की 72, 72,600 रुपए। और 72,600 कहाँ मिल रहे हमें भाई? ए ऑप्शन में। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी के लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो कुल लाभ कितना है? बताना क्या भाई? कुल लाभ दिया हुआ 4,000। ठीक है, तो ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी लगाई। ये है हमारा ए का अकाउंट और ये है बी का अकाउंट। उसने कहा ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। कितना था भाई? 3 गुना। यानी बी ने अगर 1 रुपया लगाया तो ए ने कितने लगाए? 3 रुपए। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी, यानी इसने 1 महीने के लिए लगाया तो इसने 2 महीने के, तो इसे मिलेंगे 6 रुपए, इसे मिलेंगे 1 रुपया, और टोटल मिलेंगे 7 रुपए। ठीक है, और 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा? सी ऑप्शन। ठीक है, 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा भाई? सी ऑप्शन। अगर आपको यकीन ना हो तो ए की वैल्यू 4,000 है, तो 7 की कितनी होगी? 7 चौक 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना हुआ? अब देखो ए का अकाउंट ये है, ये बी का और ये सी का। ए ने कुल पूंजी का आधा,
1/2 और बी ने 1/3 लगाया। तो हमने ऐसी राशि मान ली कि 6 रुपए टोटल था, 6 में से ए को आधा, 6 में से ए ने आधा लगाया तो कितना लगाया, 3 रुपए। बी ने 6 में से 1/3 लगाया तो बी 6 का 1/3 कितना हो गया, 2 रुपए। तो 6 में से 3 इसने लगाए, 2 इसने, तो इसने कितना लगाए, 1 रुपया। इसी तरह समय का दे रखा उसने, तो इसने आधे समय के लिए लगाया तो इसका हो गया 3। हमने 6 रुपए और 6 महीने तक इस प्रकार लगाई कि ए ने आधे रुपए आधे समय तक, तो 6 तो रुपए है और 6 ही महीने हैं, तो 3 × 3 हो गया। अब इसने 2 × 2 लगाए और इसने पूरे समय के लिए लगाया। ठीक है, अब ये हो गया 9 रुपए, ये हो गया 4 रुपए और ये हो गया 6 रुपए, और टोटल रुपए हो गए 19 रुपए के लाभ में बी को 4 रुपए मिले। तो लेकिन रुपए हैं कितने, 95,000। तो कितने गुना है भाई, 5,000 गुना। तो 4 की 5,000 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20,000। और 20,000 हमें कहां दिखाई दे रहा भाई, डी ऑप्शन में। कहां दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 2-3 बार आया हुआ है। एक बार और बताया, ए ने कुल पूंजी का आधा 1/2 आधे समय के लिए लगाया, यानी समय का भी रेशो 1/2 ही है। बी ने कुल पूंजी का 1/3 और 1/3 समय ही है, तो दोनों का एलसीएम आ गया 6। तो इसका धन 1/2 ए का होगा, तो इसके धन हो गया 3 रुपए, और समय भी कितना हो गया, 3। बी का 6 का 1/3 कितना हो गया, 2, और समय भी कितना हो गया, 2। यानी 3 रुपए इसने लगाए, इसने 2 रुपए लगाए, तो शेष धनराशि किसने लगाई, सी ने। और सी की धनराशि कितनी होगी भाई, 1। ठीक है, तो टोटल धन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 रुपए हो गया। अब समय इसने 3 महीने लगाया, इसने 2, और इसने पूरे समय का मतलब हो गया 6। तो यहां हम गलती क्या करते हैं कि 1 × 1 ले लें। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसने पूरे समय के लिए कहा। देखो तो भाई रेशो आ गया, 19 में से इसे 4 रुपए मिले, तो 19 पंजे 95,000, यानी 5 गुना होगा, तो धन इसका भी 5,000 गुना होगा। कितना होगा भाई, 20,000 रुपए। ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराते हैं, यानी अगर 1 महीने का देखें, 7 महीने तक 10 बैल चराता है, तो 1 महीने में 70 बैल हो गए उसके। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, तो इसके हो गए 60 बैल 1 महीने में। और 3 महीने तक 15 बैल, तो इसके हो गए 15 तिया 45। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, तो 14 पंजे 70, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, तो ये हो गया 35। 14 और 12 26 और 9 35। ठीक है, 35 रुपए किराए में सी को कितने रुपए देने पड़े भाई, 9 रुपए। 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा, ए। 45 हो गया। यकीन नहीं है तो देख लो भाई, 35 का 5 गुना किराया दिया उन्होंने 175, तो सी के हिस्से में भी 5 गुना किराया होगा, तो ये कितना आया होगा, 45 रुपए। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हो। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग लगाते हैं। 1/3 का मतलब होगा 3 में से 1 भाग। एक्स ने, ये एक्स का अकाउंट है, इसने 1 रुपया लगाया, और वाई ने कितने रुपए लगाए भाई, 2 रुपए। और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। 5 में से 2 लाभ प्राप्त करता है वाई, तो 3 रुपए लाभ के किसे मिलते होंगे भाई, एक्स को। और एक्स के समय है 9 महीने, और टी ने कितने, वाई ने कितने समय के लिए लगाया, टी समय के लिए। अब देखो भाई, उसने कहा एक्स पूंजी का 1/3 भाग, यानी 3 में से 1 भाग लगाता है, तो वाई 2 भाग लगाता होगा। इसका समय है 9 महीने और इसका समय हमने मान लिया टी। अब उसने कहा वाई लाभ में से 5 में से 2 प्राप्त करता है, तो 2 प्राप्त करता है वाई, तो 3 प्राप्त करेगा एक्स। अब 2 से
2 कट गया, 3 तिया 9, तो टी बराबर कितना आ गया भाई 3, और 3 महीने कौन सा ऑप्शन है भाई, बी। ए बी सी मिलकर 3 4 5 रुपए के धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया गया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में कुल मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। देखो हम क्या गलती करते हैं, 9 तिया 27 करते हैं इसे, फिर इसे 9 चौक 36, इसे 9 पंजे 45, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा। तो हम इस 27,000 को लेने पड़ने से कोई फायदा नहीं है, यानी ये एक्स्ट्रा है। उसने काश ने 3 रुपए लगाए, तो हमने मान लिया से 30 रुपए, इसके 40 रुपए और इसके 50 रुपए। अब इसने 12 महीने तक रखे, इसने 12 महीने तक रखे, लेकिन इसने 6 महीने तक 50 रुपए और उसके बाद आधी धनराशि कर दी 25 रुपए 6 महीने तक। तो इसे हम या तो 25 रुपए 6 महीने तक कहें या 50 रुपए 3 महीने तक कहें। भाई से हम इस तरह भी तो कह सकते हैं 50 रुपए 3 महीने तक, यानी यहां लिख सकते हैं 50 रुपए 9 महीने तक। देख लो 50 छिक्की 150 और 25 छिक्की 150, 150 150, नहीं 6 पंजे 30, 50 छिक्की 300 और 25 छिक्की 150, कितने आगे 450, यहाँ भी कितने आगे 50 गुणा 9 450, तो इतने की जगह हम लिख सकते हैं 50 गुणा 9। भाई 50 रुपए 6 महीने तक लगाए और 25 रुपए 6 महीने तक लगाए, तो हमने क्या किया 50 रुपए कर दिया और समय आधा कर दिया, धन दुगना कर दिया और समय आधा कर दिया। ठीक है, अब इसे आप 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 से और काट लो, ये हो गया 60, ये हो गया 80 और ये हो गया 75, और छोटा कर लो 12 16 25, 12 और 16 कितने हो गए भाई 28 और 25 एक मिनट दोबारा देखो भाई, उसने कहा 30 रुपए 12 महीने तक, इसने लगाए 40 रुपए 12 महीने तक और इसने लगाए 50 रुपए 9 महीने तक। जीरो कट गई सबकी, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो इसके हो गए 12, इसके हो गए 16 और इसके हो गए 15, सॉरी भाई 15 था। ठीक है, तो ये हो गए 12 16 28 और 15 43, 43 वैल्यू किसकी है भाई 86,000 की, तो ये है 2,000 गुणा। तो उसने पूछा कि ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस है 3 और 3 में हम 2,000 की गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 6,000, और 6,000 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 6,000 है डी ऑप्शन। ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा सेमी को, अच्छा ये चेंज नहीं किया, एक एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात करें। ए 3500 रुपए, कितने साल खातर भाई 12 महीने खातर, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2 3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। बी का हिस्सा हो गया भाई 20 रुपए, और 5 महीने के बाद तो इसने धन लगाया 7 महीने तक, और ये हिस्सा आ गया इनका 2 3, 2 छिक 12, 7 पंजे 35, 5 छंग 30, 3,000 और 3 9,000,
तो ऑप्शन हो गया भाई 9,000। भाई 6 पंजे 30 की गुणा उसमें करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 9,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक साझेदारी में सम्मिलित होते हैं और उनकी पूंजी 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेते हैं, तो कुल लाभ 847 में ए का हिस्सा। जब भी इस तरह हो तो भाई या तो इनके एलसीएम से गुणा कर दो या इसकी गुणा इसकी और इसकी गुणा करके यहां लिख दो। ये हो गया 20, ये हो गया 15, यानी यहाँ 3 था तो इन दोनों की गुणा यहाँ आएगी, यहाँ 4 है तो इन दोनों की गुणा यहाँ आएगी, और यहाँ 5 है तो इन दोनों की गुणा यहाँ आएगी। यानी अनुपात आ गया 20, 15, 12। ठीक है, तो 20 रुपए इसने 4 महीने तक लगाए और अगले 8 महीने में आधा धन लगाया, तो हम कह सकते हैं कि इसने 20 रुपए 4 महीने तक और लगाए होंगे, तो इसने 20 रुपए 8 महीने तक लगाए होंगे। भाई 20 चौक 80 और 10 अट्ठे 80, 80 80 कितने हो गए 160, और 20 अट्ठे भी 160। हमने क्या किया, यहाँ धन को तो डबल कर दिया और इसे ये कर दिया। नहीं करना तो छोड़ दो, आप इसी तरह लिख लो 20 चौक 80 और 10 गुणा 8 80, 80 80 इसका धन हो गया 160 रुपए। अब उसने कहा इसका धन हो गया 15 गुणा 12 यानी 180, और इसका धन हो गया 12 गुणा 12। ठीक है, ये 20 गुणा 8 हो गया 160, काटने में आसानी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो इसका धन हो गया भाई 40 रुपए, इसका धन हो गया 45 और उसका धन हो गया 36, और टोटल धन हो गया भाई ये 80, 100, 6 5 11, 4 4 8 4 12, 121 रुपए। 121 रुपए में ए का अंश कितना है 40 रुपए, और कितने में 847 में पूछा कितना होगा, 7 बार चल जाएगा पढ़ा, 121 सत्ते 847 और 40 सत्ते 280, और 280 ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा भाई हमें, बी ऑप्शन। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला, यानी हमें 8 गुणा 8 करनी, तो हमने टोटल धन मान लिया 64। 64 में पहले को मिले 3/8, 8 तिया 68 64, 8 तिया 24, तो ए को मिले 24 रुपए, और बी को कितने मिले, 64 में से 24 जाके 40 का 3/8, इसे मिले 15 रुपए, और 24 और 15 का डिफरेंस है 9, जबकि क्वेश्चन में कितना है, ये 36 है, यानी 4 गुना है। तो हमें अपनी धनराशि जो 64 ली थी ना हमने, ये भी 4 गुना करनी पड़ेगी, और 4 गुना होती है कितनी हो जाएगी भाई 256, और 256 कहाँ दिखाई दे रहा भाई हमें, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 मिले, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने मिले। तो देखो भाई इससे 3 है, 1/3 है, ये 1/4 है, टोटल 12 रुपए में इसे मिले 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 4 रुपए, इसे मिले 12 का 1/4, तो इसे मिले 3, तो 4 और 3 7, 12 में से 7 रुपए डिवाइड हो गए, ए को मिले 4, बी को मिले 3, तो सी को कितने मिले होंगे भाई 5, और 5 की वैल्यू 5,000 है, तो 4 की वैल्यू 4,000, तो बी का हिस्सा हो गया 4,000 रुपए। दो आदमी रमेश और सुरेश क्रम से 15,000 और 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है। मैं अपने लाभ को, भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं, तो बचा कितना 88%। अब 15,000 और 25,000 का अनुपात कितना हो गया भाई 3 5 का, हमने 5,000 से ये काट दिया, 5,000 से ये काट दिया, कि इसने लगाए 3 रुपए, इसने लगाए 5 रुपए। अब उसने कहा 10,000 का लाभ होता है, वे 12% लाभ पर निवेश करते हैं, तो 10,000 का 12% तो चला गया, बचा कितना 88%।
यानी 8800 रुपये बचे। अब 8800 में से 1000 रुपये उन दोनों ने ले लिए, बचे कितने 6800। और 6800 में से किस अनुपात में पूछा हुआ उसने, तब रमेश, रमेश कौन सा है पहले वाला, तो रमेश को कितने रुपए मिलेंगे 3 रुपए, कितने में से 68, 8 में से, 5 और 3 8 में से रमेश का हिस्सा है 3 रुपए। तो इसे हम लिख लेंगे 100 गुणा 68, तो 2 चौक 8, ये हो गया 34, ठीक है। और ये हो गया 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये हो गया 850 गुणा 3, 0 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2550 रुपए तो इसे मिले 6800 रुपए में से, और 1000 रुपए इसे मिले थे पहले ही, जो उन्होंने अलग अलग 1000 रुपए ले लिए थे। तो इसे कितने मिले भाई 3550, कितने मिले 3550। और 3550 हमें कहां दिखाई दे रहा भाई, डी ऑप्शन, कहां दिखाई दे रहा, डी ऑप्शन। देखो उसने क्या किया, पहले हमने उसे 3 और 5 के अनुपात तोड़ दिया, 3 5 यानी टोटल अगर 8 रुपए है तो उसे रमेश को कितने मिले 3 और सुरेश को कितने मिले भाई 5। अब 10,000 का 12% उन्होंने व्यापार में दोबारा लगाया तो बचा कितना 88, तो 8800 में से इसे 1000 मिले, 1000 इसे मिले तो बचे 6800, 6800 को हमने 68 गुणा 100 गुणा 3/8 कर दिया, क्योंकि 6800 में से उसे 3/8 मिला, तो ये 850 गुणा 3 यानी 2550 रुपए आए उसके हिस्से में 6800 में से, और 1000 रुपए ये आए थे जो उसे नगद मिले थे, तो 3550 उसे टोटल मिले। 19वां क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यापारी विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की दर पर निवेश करता है, तो प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो उसका निवेशों का अनुपात। भाई यहां निवेश यानी प्रॉफिट है उसका P, पहले ने लगाया इन्वेस्टमेंट करा I गुणा 3 गुणा 6 नहीं गुणा 10, 3 ये नहीं है, 6 वर्ष के लिए लगाया उसने और 10% की दर से, तो यहां से इसका इन्वेस्टमेंट क्या आ गया प्रॉफिट बटे 6 गुणा 10। इसी तरह दूसरे का भी आ जाएगा प्रॉफिट 10 गुणा 12, और यहां से तीसरे का भी आ जाएगा प्रॉफिट 15 गुणा 12, और सबका इक्वल है इसलिए ये हमने पीपी लिखा, तो पीपी से पीपी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इससे ये कट गए, तो इसके बटे में आया 1/1, ये आया 1/2, और ये आया 1/3। अगर यहाँ लिखना हमें तो 2 तिया 6, यहाँ लिखना तो 3, और यहाँ 2 एकम 2, तो इनका रेशो कितना आ गया 6:3:2। क्या ऑप्शन आ गया भाई, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट किसके, वो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो यहां से इन्वेस्टमेंट इसके बटे में चले जाएगा, इसी तरह वो उसके बटे में, हमने काट के अनुपात आया 1/1, 1/2, 1/3। अब हमें या तो इनके एलसीएम से सब में गुणा कर दो, यानी 6 की गुणा यहाँ, 6 की यहाँ, 6 की यहाँ, तो यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, या इन दोनों की गुणा यहाँ लिख दो, इन दोनों की गुणा यहाँ, और इन दोनों की गुणा यहाँ, तो अनुपात आ गया 6:3:2। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क, ठीक है बिल्कुल सेम है, ये आपको ईमानदारी से करके देखना, जिससे कि आपको 19वें क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाए। तो बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए समाप्त करते हैं आज की क्लास, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोग घर बैठ के अपना यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट लगाएं, और साथ ही साथ रेलवे का जो आपका फॉर्म आ गया उसकी जानकारी भी आप लोग
देख लें और उसके सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। बाबा भोलेनाथ आपको जल्दी नौकरी दे, ऐसी कामना के साथ जय हिंद जय भारत।